भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। इनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल। एक शहीद बच्चे का जनाजा जो अभी हम पढ़ के आए हैं, शहीद इर्तजा अब्बास, उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। दुश्मन को लगी कारी ज़रब हमेशा याद रहेगी। कौम और फौज यकजान हर कतरा खून का हिसाब लेंगे। भारत ने जो फाश गलती की उसका खमियाजा भुगतेगा। शाहीनों ने राफेल तैयारों को निशाने इबरत बना दिया। दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीकी रात को चांद रात में बदल दिया। वजीर आजम का कौम और पार्लियामेंट से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता रात भारत के होश ठिकाने आ गए होंगे। रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। ये है हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका अज़म। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी ना समझा जाए। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अफ़वाज पाकिस्तान कभी कोई समझौता नहीं करेगी। पलटकर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। राफेल तैयारों पर मोदी सरकार को नाज। शाहीनों ने कर दिया कारकर्दगी का पर्दाफाश। DGISPR कहते हैं दुश्मन ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। पाक फिजाइया ने भारत के जदीद तैयारे जमीन पर गिरा दिए। ये इतना बुज़दिल है कि फौज के बजाय शहरियों को निशाना बनाता है। 31 पाकिस्तानी शहीद, 57 जख्मी हुए। शोहदा में नन्ही जानें भी शामिल। क्या वो दहशतगर्द थे? पाक फौज ने अपना दिफा किया और सिर्फ फौजी अहदाफ को ही टारगेट किया। मोदी की मजमूम हरकत पर दुनिया भी हैरान। हिंदुस्तान पर जारी हर तरफ से लान तान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। कहा बुज़दिलाना हमले ने जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने मोदी को जंग का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और जापान का भी इजहार तशवीश। कहा ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाए जो इलाकाई अमन के लिए खतरा हों। दो एटमी ताकतों में कशीदगी खित्ते के अमन को खतरा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले बंद करें और बढ़ती कशीदगी को बातचीत से तय करें। वो दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। जो कुछ हो रहा है मैं उसे रुकता हुआ देखना चाहता हूं। अगर मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं। पाक फौज को भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार। कौमी सलामती कमेटी में वतन की खुददारी पर समझौता न करने का अहद। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी वज़रा और फौजी सरबराहान की अहम मुशावरत। भारतीय हमले का दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को शाबाश। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत फातिहा ख्वानी की गई। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। सब्र तहम्मुल पाक फौज का तरह इम्तियाज। ये ना होता तो 5 नहीं 15 भारतीय तैयारे जमी बोस होते। पहल मोदी ने की, इख्तिताम हमने किया। इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी के पल्ले कुछ नहीं बचा, वो अपना सब कुछ गंवा बैठा। अब कुछ हुआ तो हम फिर तैयार हैं। राना सनाउल्लाह बोले वादा था अगर जारियत हुई तो जवाब देंगे और वो दे दिया। अता तारड़ को कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस। रात के अंधेरे
हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। दुश्मन के तैयारे मच्छरों से तशबीह, लड़ना हम नहीं चाहते थे मगर मोदी ने झगड़ा शुरू किया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाक फिजाइये ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। बुज़दिल और चोर ही रात के अंधेरे में हमले करते हैं। हिंदुस्तान में जरा बराबर हिम्मत होती तो वो दिन में ऐलान जंग करता। हम भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत हौसला रखे, अब पाकिस्तान का जवाब आना है। सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में। रात की अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। दुश्मन की निगाहें वतन पर, हुकूमत अपोजिशन यकजबां। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंडिया ने अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। हर दहशतगर्दी के पीछे रॉ का ही हाथ रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान बोले, बुज़दिल दुश्मन ने माजी की तरह एक बार फिर रात की तारीकी में हमला किया, मसाजिद और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। अब हिंदुस्तान को सबक सिखाना नागुज़ीर है। कव्वा चला हंस की चाल, मोदी हुकूमत जाली वीडियो के सहारे अपनी आवाम का गम और गुस्सा दबाने लगी। जनता को तसल्ली दिलाने के लिए भारत ने एक जाली वीडियो सियालकोट पर हमले से मंसूब करके फैलाई। सोशल मीडिया के इस दौर में भारत का झूठ का भांडा फूटने में बहुत देर नहीं लगी और उससे फौरी बेशतर जाली वीडियो को पोस्ट की जाने वाली प्रोफाइल से मोदी जारियत में तमाम हदें उबूर कर गया। खवातीन बच्चों को निशाना बनाया, 4 पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया, 3 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में भारतीय हमले में 2 बच्चियां शहीद हुईं। कोटली में 16 साल के बच्चे की शहादत। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तिजा शहीद हुआ। मुजफ्फराबाद में एक बच्ची और एक लड़का जख्मी हुआ। कोटली में एक बच्ची जख्मी हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास तूरी के बेटे शहीद इर्तिजा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। 7 साल इर्तिजा आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके रंदी में भारतीय जारियत का निशाना बने थे। वज़ीर आज़म शहबाज ने कहा, मासूम शहरियों, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को जानबूझकर निशाना बनाना अब बुज़दिलाना फेल है। जदीद जंगी तैयारों राफेल की शाहीनों के हाथों तबाही, फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार की भी तस्दीक। गैर मुल्की नशरियाती इदारे के एंकर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बताया कि भारतीय फिजाइया के एक राफेल लड़ाका तैयारे को पाकिस्तान की जानिब से गिराया गया है। ये पहला मौका है कि किसी जदीद फ्रांसीसी साख्ता जंगी तैयारे को लड़ाई में नुकसान हुआ हो। मुताल्लिका अथॉरिटीज़ तहकीक कर रही हैं कि आया पाकिस्तान ने 1 से ज़ायद राफेल तैयारे मार गिराए हैं। पाक फौज की सांगड़ पोस्ट पर जवाबी कार्रवाई की मजीद वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में पहले और कार्रवाई के बाद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब, सांगड़ पोस्ट पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक LOC पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी। लीपा चूरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट चकोठी सेक्टर में भी भारतीय फौज ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। अमन की भीख मांगी जाती रही। हमारी मसाजिद पर बेगुनाह लोगों की शहादतें हुई हैं, उन पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। दुख है, ये कर्ज तो कश्मीरी कौम 11 के साथ ज़रूर लगा के इनको वापस करेगी। और एक चुटकी संदूर की कीमत तो इनको हमने 5 इनके जो अरबों के जहाज थे वो तिनके की तरह तबाह कर दिए हैं। हमारे बेगुनाहों के खून का सवाल है, तो इंशाअल्लाह ये बदला लिए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। पॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के गले का फंदा बन गया। भारतीय हमले के बाद आवाम में शदीद गुस्सा है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी अवाम के हौसले को नहीं जानता, इसको मुंह की खाना पड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की दरियाए नीलम 0 पॉइंट पर GTV के सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कल रात भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, पाक फौज ने भारतीय हमले का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के साथ
खड़ी है। पाकिस्तानी शोबिस सितारों की जानिब से भी भारतीय जाहिरियत की शदीद मजम्मत। अदाकार मुनीर भट्ट ने कहा कि भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके शेर के मुंह में हाथ डाला है। पाकिस्तान अपना कर्ज सूद समेत लौटाता है। अदाकार एजाज असलम ने भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, सफ़ेद झंडे लहराने का फ़ायदा नहीं, अब बुज़दिल भारतीय फ़ौज हमारी पाक फ़ौज की मुंहतोड़ कार्रवाई से बचकर दिखाए। आपकी ये गलतफहमी है, हमारी पाक फौज हर वक्त तैयार है, हम अमन में जंग की तैयारी करते हैं, ये इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चाहे मोदी का बाप आ जाए, जो भी आए, हम हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये जो इंडिया ने किया ये बहुत बुज़दिल हरकत किया है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हुए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक साथ हैं, और हमारा खून एक एक कतरा, हमारे बच्चों का एक एक कतरा पाकिस्तान के लिए हाजिर है। दुश्मन ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन जवाब उसे दिन की रोशनी में मिलेगा। पाकिस्तान के शहरी हर महाज पर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, ना कोई खौफ ना कोई हिचकिचाहट, सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मादर वतन पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी एक्ट को उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के कोर्ट मार्शल केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने फैसला 5-2 के तनासब से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की कालादम करार दी गई शिकें भी बहाल कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि अक्सरियती फैसला देने वाले जजों में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। और PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 263 रन बनाए थे। रायली रूसो और हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर की। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 154 रन पर ढेर हो गई।